अल्लाह का हुक्म आ चुका है तो इसके लिए जल्दी ना करो। वो पाक है और उन चीजों से बुलंद है जो वो उसके साथ शरीक बनाते हैं। वो फरिश्तों को अपने हुक्म के साथ अपने बंदों में से जिस पर चाहता है तारता है कि लोगों को खबरदार करो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मुझ ही से डरो। उसी ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया। वो उससे बुलंद है जो लोग उसके साथ शरीक करते हैं। इसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर वो एक खुला झगड़ालू बन गया और इसने चुपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए लिबास है और कई फायदे, और उनमें से बाज को तुम खाते हो और उनमें तुम्हारे लिए ज़ीनत है जब तुम उन्हें चरा कर लाते हो और जब तुम उन्हें चरागाह की तरफ ले जाते हो और वो तुम्हारे बूझ उठाते हैं, ऐसे शहरों तक जहां तुम सख्त मशक्कत के बगैर ना पहुंच सकते। बेशक तुम्हारा रब नहायत शफकत वाला रहम करने वाला है। और उसने घोड़े खच्चर और गिधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो, और वो तुम्हारे लिए जीनत भी है। और वो चीजें भी पैदा करता है जिन्हें तुम नहीं जानते, और अल्लाह ही के ज़िम्मे है सीधा रास्ता दिखाना। और उनमें कुछ रास्ते टेढ़े भी हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, तुम्हारे पीने का पानी उसी से है, और इसी से वो दरख्त लगते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो। वो इसी पानी से तुम्हारे लिए खेती, जैतून, खजूरें, अंगूर और हर किस्म के फल लगाता है। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो गौर और फिक्र करते हैं। और इसने तुम्हारे लिए रात, दिन, सूरज और चांद को मुसखर किया, और सितारे भी इसी के हुक्म से ताबे किए गए। यकीनन इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और जो कुछ इसने जमीन में तुम्हारे लिए पैदा किया है वो रंग बरंग चीजें हैं। यकीनन इसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो नसीहत हासिल करते हैं। और वही है जिसने समंदर को तुम्हारे लिए मुसखर किया ताकि तुम इसमें से ताजा गोश्त खाओ और इससे जीवर निकालो जिसे तुम पहनते हो। और तुम कश्तियों को देखते हो जो इसमें पानी चीरती हैं, ताकि तुम इसका फजल तलाश करो और शिक्र अदा करो। और इसने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ना हिले, और इसमें दरिया और रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ, और मंजिल के निशान भी बनाए, और लोग सितारों से भी रास्ता पाते हैं। क्या वो जो पैदा करता है इस जैसा हो सकता है जो कुछ भी पैदा नहीं करता? क्या तुम सोचते नहीं? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम वाला है। और अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो। और जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कुछ भी नहीं पैदा करते, बल्कि खुद पैदा किए गए। वो मर्दा है, जिंदा नहीं, और उन्हें पता भी नहीं कि कब दोबारा उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। मगर वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकारी हैं और वो खुद घमंडी है। यकीनन अल्लाह उन बातों को जानता है जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। बेशक वो घमंडियों को पसंद नहीं करता। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है तो वो कहते हैं पुरानी कहानियां, ताकि वो कयामत के दिन अपने बोझ पूरे उठाएं। और कुछ इन लोगों के भी जिन्हें उन्होंने बगैर इल्म के गुमराह किया। सुनो, ये बहुत बड़ा बोझ है जो वो उठा रहे हैं। बेशक इन लोगों ने जो उनसे पहले थे चाले चले, फिर अल्लाह ने उनकी इमारतों को बुनियादों से गिरा दिया और छत उन पर ऊपर से गर पड़ी, और उन पर अजाब उस तरफ से आ गया जिसका उन्हें गुमान भी न था। फिर कयामत के दिन अल्लाह उन्हें रसवा करेगा और कहेगा, कहां हैं मेरे शरीक जिनके बारे में तुम झगड़े थे? वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया कहेंगे बेशक आज जल्लत और बराई काफिरों पर है। वो लोग जिनकी रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे होते हैं।
پھر وہ صلح کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، بس بہت ہی بڑا ہے متکبروں کا ٹھکانہ۔ اور کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو تقوی اختیار کرتے تھے، تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ وہ کہتے ہیں خیر۔ ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے ہیں دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے، اور کیا ہی خوب ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ جن کی روحیں فرشتے پاکیزگی کی حالت میں قبض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہیں سلامتی ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، کیا وہ کفار انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارے رب کا حکم آ جائے؟ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے گزرے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر ان کے برے اعمال ان پر ظاہر ہو گئے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی انہیں گھیرے میں لے آئی۔ جنہوں نے شرک کیا کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ اس کے سوا کسی کو پوچھتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے گزرے۔ تو کیا رسولوں پر واضح پیغام دینا فرض نہیں؟ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ بس زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم ان کی ہدایت کے خواہاں ہو تو یقین جانو کہ اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور وہ اللہ کے نام پر سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جو مر چکا ہو، کیوں نہیں؟ یہ اس کا سچا وعدہ ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ وہ ان پر ان باتوں کو واضح کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ ہی سچا ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو چاہتے ہیں تو ہم صرف کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا اور اس کی راہ سے روکا، ہم ان کو سخت عذاب دیں گے اس وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔